আমি আমাৰ ডানিউজ প্লাছৰ কাৰ্যালয়ৰ একেবাৰে ওপৰত তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি কিছু কথা পাতিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ তিনিগৰাকী অতিথিক स्वागत करते हैं आप तीनों का और एमएसके के साथ हमारे साथ अभी है पूनम और एन आर्य। तो एमएसके हमें बताइए कि ये दोनों आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं एंड व्हाई दे आर हियर विथ यू। सो बेसिकली जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था तब तो मैं अकेले ही करता था सारी चीज़ें, बट अभी जिस तरह से मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे उसमें अपनी टीम की हेल्प चाहिए। टीम एज इन लाइक अभी जैसे हम आसाम में जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में रिसर्च करना, बिकॉज सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है तो वो रिसर्च करना पड़ता है। तो रिसर्च वाला जो वर्क है वो पूरा का पूरा पूनम संभालती है। तो कंटेंट रिसर्च से A to Z पूरा वो देखते हैं एंड आर्या बेसिकली मुझे हेल्प करते हैं एडिटिंग में। तो जितने भी मेरे फुटेजेस होते हैं तो उसका रफ कट बना के वो एक सेट करके तैयार होता है। फिर उसके बाद मैं अपनी उसको स्टोरी से मोल्ड करता हूँ और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट देख के फिर मैं अपलोड करता हूँ। ओके, विल गो विथ पूनम। कैसा लगता है इनके साथ काम करके और लाइक यू नो हाउ इज योर टीम वर्किंग राइट नाउ इन असम? It's very hectic working with him. It's very tiring in a way. बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं लेकिन बहुत एक्साइटिंग और बहुत मज़ा आता है क्योंकि इन द प्रोसेस तुमको इतना खुद को सीखने के लिए मिलता है। देयर इज सो मच टू लर्न और वो ही इन्फॉर्मेशन फिर आप तक पहुंचाने के लिए वो पूरा जो भी प्लानिंग होता है, रिसर्च वर्क होता है, वो जो बैकग्राउंड में जितना काम चलता है वो बहुत एक्साइटिंग भी है और उतना प्रेशराइजिंग भी, बिकॉज हम गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते। राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या इट्स फन। आर्या, व्हाट अबाउट यू? How is it working with him? काफ़ी यूनिक जॉब है। मतलब ये जिस तरीके का जॉब है आपको और ये इंसान ही यूनिक है। पहली बात तो वो भी आपको एग्री। यस, और ये जो तरीके का काम रहता है बाकी और किधर आपको देखने नहीं मिलेगा। लोग यूजुअली 9 to 5 काम करते हैं, हम लोग रात को 11 बजे ऑफिस आते हैं, सुबह 5-6 बजे तक काम करते हैं। It's ridiculous। या पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू क्या करके रहे जिंदगी में, मतलब यार ऐसा ही काम है क्या करें। और वेरी एक्साइटिंग, मतलब एज आई सेड आई गेट पेड टू ट्रैवल। ऐसा काम आपको किधर नहीं मिलेगा। इट्स वेरी रेयर टू गेट अ जॉब लाइक दिस। इट्स वेरी एक्साइटिंग। हर एक ट्रिप और हर एक दिन एक इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। सो अभी ऐसा होता है कि जब आप लोग ऑन कैमरा रहते हो तभी आप लोग बहुत मस्ती करते हो, लाइक द वे वी आर आल्सो डूइंग दिस इंटरव्यू इन अ वेरी फन वे। जब आपके सामने कैमरा नहीं होता है, जब आप लोग ब्लॉग्स नहीं बनाते हो, तब आप लोग तीनों कैसे मस्ती मजाक करते हो? बिकॉज वी हैव गॉट अ स्नीक पिक ऑफ 3 ऑफ देम मेकअप के टाइम पे, ड्यूरिंग एवरी टाइम दे आर जस्ट लाइक सो फनी, सो क्रेजी एंड फन लविंग एक्चुअली। तो जब आप लोग जर्नी करते हो साथ में, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम कैमरा लेके हर चीज को नोट करना, लेकिन ऑफ कैमरा कैसे आप लोग एंजॉय करते हो? तो बेसिकली क्या होता है ना, हम जो भी चीज़ आपस में मस्ती करते हैं वो कैमरे में भी वैसे ही होता है। मतलब उस पर कोई ऐसा स्पेशल अलग से हम कैमरे के लिए बनाते नहीं है। तो मस्ती करते करते कभी कभार कुछ ऐसा जोक हम कर देते हैं, हमको लगता है कि ये ब्लॉग में शूट करना चाहिए। फिर टास्क ये होता है कि उसको रिक्रिएट कैसे करें, क्योंकि वो ऐसा फनी होता है एंड देन वी ट्राई कि हम उसको कैमरे में करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन फिर हम बाद में बोलते भी हैं कि भाई हमने ये रीटेक किया है। ये काफी बार होता है। हाँ, तो जैसे अभी आपने कुछ बोला और मैंने बोला अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, एक काम करो वैसे सेम टू सेम कैमरे में भी बोलना। अरे फिर तो बोलते हो। हाँ, लेकिन फिर वो इफेक्ट आता नहीं है, जो पहली बार निकलता है वो निकलता है। हाँ। तो हम आपस में काफी मस्ती करते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं और भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो साथ में हमारे ट्रैवल करते हैं कभी कभार। तो हम मस्ती करते रहते हैं, मतलब हमारी जर्नी ऐसी होती है कि सिर्फ हम मस्ती ही कर रहे हैं और उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है कि हम शूट करके आपको दिखा देते हैं 10-15 मिनट का। कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम सारा तो शूट कर नहीं सकते हैं, तो उसमें से बेस्ट जो हमारे मोमेंट्स होते हैं हम उठा के वो यूट्यूब पे शेयर करते हैं। ओके, कूल। तो ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल जानना चाहती हूँ वो भी, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम देखते हैं यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को, वीडियो बनाते हैं, हम देखते हैं, हम एंजॉय करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी टेक्निकल थिंग होती है, तो लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम शूटिंग द वीडियो एंड देन एडिटिंग इट एंड देन पब्लिश इट, वो जर्नी कैसी होती है? और लाइक यू नो कैन यू जस्ट टेल अस द टेक्निकल थिंग, एक वीडियो को, मतलब एक रिकॉर्डिंग को वीडियो बनाने तक का जर्नी कैसा होता है? इट्स एक्चुअली वेरी टफ, बिकॉज मैं नॉर्मल व्लॉग नहीं करता हूँ। मैं व्लॉग में मेरा फिल्म मेकिंग वाला एस्पेक्ट भी डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं
3-4 कैमरे से शूट करता हूँ, मोबाइल से शूट करता हूँ, मेरे पास 2 कैमरा है उससे शूट करता हूँ। तो शूटिंग के लिए मेरे पास गियर्स बहुत है और कभी कभार साउंड आता है, कभी कभार नहीं आता है। जैसे अभी लास्ट कल ही ऐसा हुआ था कि हमने एक क्लिप शूट किया पूरा 3 मिनट का एंड देन साउंड आया ही नहीं। फिर उसको रिक्रिएट करने की भी हिम्मत नहीं होती है, लाइक थक जाते हैं, फिर वापस होता नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको वैसे ही क्रिएट करने की। एंड देन फिर जब एडिटिंग में बैठते हैं, अब क्या होता है कि अगर हमने आज पूरा का पूरा दिन शूट किया है, एक दिन अगर हम बैठ के एडिट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग पूरे दिन भर शूट करते हैं, प्लस हम ट्रैवल भी करते हैं और रात को अपने होटल पहुंचने के बाद वी एडिट द वीडियो उसी दिन, क्योंकि हमें अगले दिन व्लॉग डालना पड़ता है और हम लोग रोज व्लॉग डालते हैं। तो एवरी मॉर्निंग यू विल सी कि आपको एक व्लॉग मिलेगा, आपको एक वीडियो मिलेगा। तो हमारे लिए जो ट्रैवल वाला पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा है, बट जब उसको एडिट करना पड़ता है, हमारी जर्नी में सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट वही होता है उसको एडिट करना। पार्ट डाले, कौन सा पार्ट ना डाले, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा क्रिस्पी होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी भी हमने रिसेंटली एक व्लॉग बनाया था, हमने टी फैक्ट्री में हम गए थे, तो प्लकिंग से लेकर उसका जो फाइन प्रोडक्ट होता है उसकी पूरी जर्नी हमने दिखाने की कोशिश की और वो वीडियो बना था लगभग 35 मिनट्स का। अब ठीक है, 35 मिनट्स के व्लॉग्स हम डाल नहीं सकते, हमारे व्लॉग्स 10-15 मिनट के होते हैं। अब उसको काट के हम फिर भी 23 मिनट तक लेके आए। और वो जो काटने का प्रोसेस रहता है ना, वो बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टिंग रहता है, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि अगर मैं ये एक सेंटेंस निकाल रहा तो इससे स्टोरी पे क्या फर्क पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी एज फ्रेश एज यू कैन बी। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि हमने 1000 किलोमीटर बाइक राइड की है, बाइक राइड, कार ड्राइव तो फिर भी अलग बात है, बाइक राइड करके भी हमने रात को होटल में पहुंच के वीडियो एडिट किया है, क्योंकि हमें सुबह 9:09 पर वो वीडियो देना है हमारे ऑडियंस को। तो इट्स वेरी टफ, यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर इट। ऐसा काफ़ी बार होता है कि मैं मेंटली रेडी नहीं रहता हूँ, फिर फिजिकली भी ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मेंटली रेडी रहता हूँ तब आई कैन डू एनीथिंग। तो वो ये कि यू हैव टू बी वेरी शार्प इन योर हेड। मैं सलीम को एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो भी कुछ होता है, इट्स लाइक बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ओके फाइन, यू आर ए यूट्यूबर, उसके अलावा क्या करते हो? हैव यू एवर गॉट दिस क्वेश्चन और हैव यू एवर फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? लाइक इफ आई एम अ म्यूजिशियन, पीपल विल आस्क मी, ठीक है गाने के साथ जुड़े हुए हो, इसके अलावा क्या करते हो? काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी कहीं भी अगर अभी तक आपको किसी ने नहीं पूछा है, फिर भी कभी ना कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये क्वेश्चन थ्रो करते हैं। इवन मुझे भी पूछते हैं, ठीक है यू डू एंकरिंग, लेकिन उसके अलावा काम क्या करते हो? लाइक क्या बताऊं अब मैं? तो इसका आंसर आप लोग कैसे देते हो? एंकरिंग तो फिर भी मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब अभी लोग जानते हैं कि भाई आप न्यूज़ एंकर हो, मतलब आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। ये ज़ूम कर लिया। और अगर हम कहते हैं कि हम यूट्यूबर हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा यूट्यूब में पैसे भी आते हैं, ये सवाल होता है। बट ये 2-3 साल पहले का था। अभी फिलहाल ऐसा होता है कि लोगों को पता है कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, लोग कमाते हैं, और अभी तो यूट्यूबर्स बॉलीवुड मूवीज में भी आए हैं, बड़े बड़े मूवीज कर रहे हैं। राइट। तो अभी वो सवाल कम है, लेकिन अभी भी कभी कभार कोई ऐसे रिश्तेदार पूछ लेते हैं आप करते क्या हो? अगर कोई भी ऐसा ओल्ड फैशन मिलेगा ना, पूछेगा यार यूट्यूब पे पैसा कैसे आता है, और पूरा क्रोनोलॉजी उनको समझाना पड़ता है कि ऐसे होता है। राइट। तो पहले तो ऐसा था कि हम मतलब अपना बिजनेस भी मैं करता था और उसके साइड में यूट्यूब भी करता था। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि हमने काफ़ी अच्छा यूट्यूब में किया है, तो काफ़ी पैसे आते हैं, तो हमने इसको अपना प्रोफेशन ही बना लिया अभी। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग। लोग वैसे भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे थ्रो करते हैं, लेकिन उनका व्यूज़ आते नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन लाइक यू आर मेकिंग वीडियोस, यू आर मेकिंग 30 वीडियोस, 40 वीडियोस, इवन 300-400 वीडियोस अपलोड करने के बाद भी पीपल आर नॉट गेटिंग योर वीडियो। और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसे भी बहुत लोग हमारे शो अभी देख रहे होंगे जिनके व्यूज़ नहीं आते हैं, एंड दे यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड कि अरे इतने मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेन 3 थिंग्स दैट यू हैव टू लुक बिफोर यू क्रिएट एनी वीडियो और यू जस्ट मेक एनी कंटेंट? मैं वीडियो के बारे में आपसे पूछूंगी, कंटेंट के बारे में पूनम से पूछूंगी, एंड एडिटिंग पार्ट के बारे में मैं आपसे पूछूंगी। तो व्हाइल यू मेक योर वीडियो, व्हाट इज द 3 मेन थिंग दैट यू कंसिडर दैट दिस इज द मेन पार्ट वी शुड लुक आफ्टर? सबसे पहली चीज़, हम जो व्लॉग कर रहे हैं,
हम कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, हम नॉर्मल आदमी है, हमारा नॉर्मल तरीके से सब कुछ होता है। तो मैं ध्यान ये रखता हूँ कि जब भी मैं बात करूँ वो लोग रिलेट करें, तो जो भी चीज़ें हम दिखाते हैं वो लोग रिलेट करें। तो अगर व्लॉग में रिलेटेबिलिटी फैक्टर अगर होता है तो लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं। और बात करते वक्त ये भी ध्यान रखता हूँ कि थोड़ा उसको क्रिस्प रखना है, कुछ ऐसी चीज़ ना बोलो जो लोगों को ऑफेंड करे। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में होता। रही बात आपकी क्वेश्चन की कि अगर हमने वीडियोस डाले हैं और व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो एक चीज़ ये है कि जब हम वीडियो डालते हैं उसके बाद हमें उसकी एनालिटिक्स भी देखनी होती है कि कहाँ पर लोग देख रहे हैं, कहाँ पर लोग नहीं देख रहे हैं, क्या चीज़ हमें दिखाना चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और सबसे मतलब बड़ी बात यह है हमारे लिए कि हर एक प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई फॉर्मल एजुकेशन होता है। हमारा जो प्रोफेशन है उसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो शुरू में हम वीडियो डालते थे, व्यूज़ नहीं आता था, तो वेरी फ्रैंक मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता था, बिकॉज मेरा मोटिवेशन जैसे कि मैंने आपको कहा था वो व्यूज़ नहीं था, वो सीखना था। एंड सीखते सीखते जब वीडियो डालने लगा तो लोग ऑटोमेटिकली पसंद करते गए। वो मेरे लिए एक लक वाला फैक्टर हो गया कि लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों को मेरा बात करने का स्टाइल अच्छा लगा, जो मैं दिखा रहा हूँ वो उनको पसंद आने लगा। और एक ना व्लॉग में मुझे लगता है कि एक सच्चाई होनी चाहिए कि मतलब आप जो भी दिखा रहे हो वो वही होना चाहिए जो आप महसूस कर रहे हो। अगर आपको अभी आप इस स्टूडियो में बैठे हैं और आपको बहुत ठंड लग रहा है और आपने बोला नहीं है कि आपको ठंड लग रहा है, तो इसका मतलब आपने वो चीज़ नहीं बताई। जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मौसम ख़राब है, ठंड लग रहा होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर बोलेंगे कि मज़ा आ रहा है तो वो गलत हो गया। तो मतलब जो आप महसूस करते हो वही सेम चीज़ अगर आप कैमरे के सामने रखोगे, एक जेन्युइनिटी अगर आपकी होगी तो लोग ज़रूर आपसे जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सच बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि सच थोड़ा सा टफ होगा बोलना, लेकिन लोग कनेक्ट करेंगे उससे। Right. I'll ask Poonam about the content part. What is the main thing that you look up to when you create a content or when you look for a place to travel or anything? There are multiple things जो ध्यान में रखते हैं, बट उसके पहले मैं और सलीम बैठ के इन डेप्थ स्टडी करते हैं अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, चाहे फिर वो न्यूज़ हो, if there's something happening somewhere. You have to stay updated. We have to stay updated and on our toes all the time, because there have been times when we have made a plan one day before and the next day we've booked our tickets, third day we're gone. Like that's how quick sometimes you have to be. Sometimes we plan in advance, थोड़ा advance में planning करते हैं और planning में वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो लोग कम जानते हैं। वो हमारा बहुत बड़ा एक मोटिव होता है कि इफ़ देयर इज़ अ फैक्ट कि उस जगह के बारे में लोगों को नहीं पता होगा तो हम उस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। और इसमें सलीम का बहुत बड़ा रोल होता है। वही मेरा प्लान में मेरे को एक बिगर पिक्चर मिलता है, लेकिन वो छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो ही हेल्प्स अ लॉट विद द कंटेंट। मैं तो सिर्फ रिसर्च करती हूँ, बट वो पूरा पिक्चर अल्टीमेटली यही बना के देते हैं कि वो जो एग्जीक्यूट होता है ना, वो एग्जीक्यूशन में तो साथ में ही होता है बेसिकली। Definitely. Arya, what about you? What do you look for like when you edit a video? What is the main click that comes to your mind that people will look at this video if I do this, especially the thumbnail part or the main climate part? कैसे decide करते हैं and then how you do it? तो जैसे कि इन्होंने बोला कि रियलिटी के साथ टच होना बहुत ज़रूरी है। तो एडिटिंग सिर्फ जब एडिट करने बैठते तभी नहीं होता है, जब शूट करते हैं ना तभी से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हम लोग वही माइंड में रखते हैं कि जब शूट कर रहे हैं वो रियलिटी हो, वो एक ऐसी चीज़ हो जो लोगों को देखने में मज़ा आए, और फिर एडिट उसके हिसाब से हो ही जाता है। बट शूटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग वी जस्ट मेक श्योर कि वी शूट द राइट कंटेंट। और हाँ वैसे ही That's fine. मैं एक मजाक मस्ती वाला क्वेश्चन करूं? This situation is getting मैं very चाहता हूँ, serious, right? मैं चाहता हूँ मस्ती हो। MS के को शाम की लड़कियां पसंद आई? अरे सब हंसने लगे। देखो अब मैंने बोला कि मैं मजाक वाले क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे को ना यहाँ पर मैं एक 2018 की कहानी बताना चाहूँगा। तो एक लड़की हमें जब ये कहानी है, उस कहानी में एक लड़की है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो हम लोग ऐसे राइड करने का प्लान कर रहे थे, तो वहाँ पर एक लड़की थी, हमको काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं अपना खाने का प्लेट उसके बाजू में लेके आके बैठा, मैंने बोला कैन आई सिट हियर? तो उसने बोला ऑफ कोर्स। एंड देन मैं थोड़ा बात करने लगा, जानने लगा उनके बारे में।
एंड देन काफी फिर मॉडर्न है, यू सी, हाँ। काफी मॉडर्न। और पेड़ खा के लेके आए वैसे। क्योंकि वो साथ में हमारे राइडर थे ना, तो हमें बात तो वैसे भी करना था, हाँ, तो ऐसा जरूर, गलत जरूर, इंटेंशन नहीं था। इट्स नॉर्मल। It's very फिर normal. थोड़ी वो में क्यूट लगी, हमने सोचा कि थोड़ी थोड़ा क्यूट, थोड़ी सी। अच्छा, बात करने लगे, तो फिर बात करके बहुत ऐसा हो गया, अच्छा लगा, मतलब ऐसा ऐसे हो गया। बात करके हो गया। एंड देन बाद में मुझे पता चलता है कि वो कुछ 2 या 3 बच्चे की माँ है। काफी इंसल्ट। तो- अरे कुछ नहीं, क्या हो गया यार, बस 2-4 बातें तो क्या, थोड़ी सी तो क्यूट लगी थी। तो यहाँ पर ना मुझे एज का पता नहीं चलता है कि मतलब यहाँ पर सभी ऐसे यंग लगते हैं और उनकी लगते हैं। लगते और एज उनकी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर वो एक देखा हूँ मैंने कि- तो मतलब ऐसा हुआ कि इस बार इन्होंने किसी को भी नहीं देखा, ये सोच के कि अगर मैं किसी से और बातें करने लगूं और वो भी 2-3-4 बच्चे के माँ निकल जाए तो क्या होगा। पूनम, कैसे लगते हैं आपके असम के लड़के? कुछ कुछ देखे थे मैंने। कुछ नजरें अटकी थी कई जगह पे, और काफी फिटनेस वाले भी थे। है। तो आरी की तो नजर हटी नहीं होगी इन 10 दिनों में। इसका तो दिल टूटा है। मेरा अरे दिल टूटा मेरा है, ऐसा क्या स्टोरी बात है कर रहे ना, हो? जो मेरी लाइफ की सेकंड लव थी, जो जिनके साथ मेरा और फर्स्ट गर्लफ्रेंड, सेकंड लव, थर्ड लव, फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड सेकंड लव, क्योंकि जो फर्स्ट लव थी वो मेरी गर्लफ्रेंड बन नहीं पाई थी, ओके, तो सेकंड लव आप क्रोनोलॉजी समझिए। अब समझ आप रही हूँ। क्रोनोलॉजी देखिए। अरे तो फील कर फिर रही हूँ। वो यही की थी, मैं उसको मुंबई में कुछ 2-3 बार मिला, फिर वो गुवाहाटी आ गई उसके समर ब्रेक के लिए, फिर यहीं पर वो लव का प्रोसेस शुरू हुआ। हम लोग कॉल पे पूरे दिन रहते थे। इनका और तो फिर- पुराना रिश्ता है सम के साथ। हाँ। बिल्कुल। बहुत मेरा गुवाहाटी के साथ बहुत डीप रिलेशन है, मैं वो जाके बहुत इमोशनल खुश हो हुए गया थे था। जब उन्हें पता चला था हम गुवाहाटी आ रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। तो वही मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक, इधर मेरी फर्स्ट हार्ट ब्रेक वाली जो बंदी है वो गुवाहाटी की है, तो मेरा आसाम के साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी, क्योंकि प्यार हुआ था और हार्ट ब्रेक हुआ था, इससे बुरा एक्सपीरियंस भी है। क्या ही बताए अभी इसके अरे। बारे में। लाइक MSK, डू यू थिंक दैट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप इट बिकम्स टफ टू बी अ व्लॉगर? बिकॉज आपको बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड ऑन दैट केस इफ यू गेट मैरिड और इफ यू हैव अ फैमिली in your home and you don't give enough time to them because you are traveling here and there any time, तो उस समय पे कैसे मैनेज होता होगा? जो भी मैरिड ब्लॉगर्स है, हम ये नहीं बोल रहे कि दैट इज अ बैड थिंग, बट हाउ विल यू गोइंग टू मैनेज? मतलब मैं See, पूछ रही हूँ। रिलेशनशिप अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, तब तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मतलब यूं समझ लो ब्रेकअप होना ही है। I don't know whether I should agree or not, but yeah, maybe he's क्योंकि right. जो गर्लफ्रेंड होती है ना, उनको मतलब उनके बहुत डिमांड होते हैं और टाइम देना होता है और देख बात रहे करने हो? की किससे भी करना आ रही है। देख रहे हो पूनम? सुन और रहे। और ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ नेटवर्क नहीं होता है, आप Right. पूरा घूम रहे हो। आप सोचो ना, हम सुबह से लेकर शाम तक वीडियो शूट कर रहे हैं, शाम को होटल पहुंचने के बाद नहाए भी नहीं, हम वीडियो एडिट पे लग गए और फिर वीडियो एडिट कंप्लीट होते होते रात के 1-2 बज गए और नींद बहुत खतरनाक आ रही है, आपको सोना भी है और अगले दिन आपको उठ के नया ब्लॉग सेम चीज करनी है आपको, सेम चीज यू हैव टू रिपीट, एंड उस बीच में टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैरिड है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैरिड में एक मतलब मुझे लगता है कि चीज़ें ना सॉर्ट हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, अभी ये मेरा हस्बैंड है, कहीं और चाहेगा नहीं। उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर वाइफ समझदार ना हो, वाइफ या हस्बैंड दोनों में से अगर कोई एक समझदार ना हो और अंडरस्टैंडिंग ना हो ना, तो रिलेशन आगे टिक नहीं पाएगा। राइट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और हमारा जो प्रोफेशन है सेम लाइक जैसे आर्मी के जवान होते हैं, वो भी जब जाते हैं तो वो भी घर से 6-7 महीना दूरी तो होते हैं, जैसे नेवी वाले होते हैं वो भी तो दूर होते हैं, तो हम उतना दूर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ 15-20 दिन होना पड़ता है। हम सबके साथ वो पर्सनल रिलेशनशिप्स ऊपर नीचे हो ही जाता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड अभी यूएस से मुंबई आया हुआ है, लेकिन मैं उसको मिल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं इधर हूँ। मेरे गुरु सदगुरु जी मुंबई आए हुए हैं, वो भी मैं देख नहीं पा रहा। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मिस हो जाती है, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स आपकी लाइफ में हो सकते थे बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, वो हो जाता है। बट एट द सेम टाइम ये जो हम कर रहे हैं इतना एक्साइटिंग है ना कि आई वुडंट वांट टू बी डूइंग एनीथिंग एल्स। राइट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अभी आपके चैनल पे कितने फॉलोअर्स है? आई गेस आई नो, बट आई वांट पीपल टू नो। 16 लाख 50,000। 16,50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मतलब 1.6 मिलियन। वाओ। और जब आपको पहली बार सिल्वर प्ले बटन मिला था
पहली बार जब आपको सिल्वर प्ले बटन मिला था, वो हाथ में लेके कैसा फील हुआ था? वो मोमेंट याद है? मैं सब रिक्रिएट कर रही हूँ एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को ना मतलब नंबर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था यूट्यूब में कि सब्सक्राइबर गेन करना है, पैसे कमाना है, फेम, मुझे सीखना था, कुछ नई चीजें करनी थी। तो मेरे को ना सबसे ज्यादा जब खुशी हुई थी वो तब जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। राइट। हाँ, तब मुझे ऐसा लगा था कि जब 1000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं भाई, मिठाइयाँ बांटो, गांव वालों को बुलाओ, मिठाइयाँ बांटो। राइट। फिर उसके बाद में फिर 10,000 जब सब्सक्राइबर हुआ तब एक बार हुआ कि हाँ मतलब कुछ तो हो गया है। और वो टाइम पे 10,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात थी, ऐसा नहीं था कि वो स्मॉल नंबर था। दैट टाइम फॉर अ पर्सन दैट वाज मेकिंग वीडियोस ऑन मोटरसाइकिल्स, दैट वाज अ बिग नंबर। राइट। तो उसके बाद फिर 100K हो गया, और 100K के बाद फिर 500K हो गया, फिर 1 मिलियन हो गया। तब तक अभी क्या होता है ना कि अगर आपके 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो आपको यूट्यूब पे जाके एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एंड देन आपको वहाँ पर अपना एड्रेस देना होता है, फिर सिल्वर प्ले बटन आपके घर पे आता है। तो मेरे 100K होने के बाद मैंने वो प्रोसेस किया ही नहीं था, तो मेरे घर पे सिल्वर प्ले बटन आया ही नहीं था। ओके। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। एंड देन जब मेरा 1 मिलियन हुआ तो फिर मैंने क्या किया कि 1 मिलियन के बाद आपको गोल्ड प्ले बटन मिलता है। तो गोल्ड प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन दोनों मैंने एक साथ में मंगवा लिया था। तो मैंने सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन दोनों का सेलिब्रेशन साथ में ही किया। राइट। और जैसे कि मतलब पता ही नहीं चलता टाइम कब खत्म होता है, और देखते देखते हमारा टाइम भी ऐसे खत्म होने को आ गया है सैडली। बट आई रियली वांट टू आस्क, क्योंकि असम से जाने के बाद, असम आप लोग कल वापस जा रहे हो मुंबई, दैट इज अ वेरी सैड थिंग फॉर अस एक्चुअली। एंड हम चाहते थे कि हम कुछ दिनों पहले मिलते तो शायद हम भी फोकस कर पाते जो आप अभी कर रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस, आप असम के बाद आपका नेक्स्ट जर्नी का क्या प्लान है? लाइक वेयर आर यू गोइंग टू? अभी ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है, बट इसके बाद मेरा एक ट्रिप शुरू होने वाला है, जो ट्रिप यूँ समझ लो मेरा ड्रीम ट्रिप है। तो उस ट्रिप में हम लोग पूरे इंडिया घूमेंगे, वहाँ पर हम आसाम भी आएंगे। तो टोटल हमारा कम से कम 4 व्हीलर जो होगा वो 15 से 20,000 किलोमीटर चलेगा। 6 महीने का ट्रिप होगा। 6 महीने का? हाँ, 6 महीने का ट्रिप होगा। एंड उसमें हम हर स्टेट के लोगों से मिलेंगे। हर स्टेट के लोगों से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टेट हम कवर करेंगे। हमने प्लान किया कि 20 स्टेट्स उसमें कवर होंगे। तो ये जो जर्नी होगी, ये मैं पहले से ही चाहता था कि कुछ ऐसा हो जिसमें मैं सब लोगों से मिलता हुआ चलूं। That's true. पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है जब आपको अभी लोग प्यार करते हैं? लाइक पीपल लाइक यू नो गिव यू सो मच लव, अफेक्शन। तो पेरेंट्स का क्या लुकआउट क्या होता है? वो क्या बोलते हैं आपको? आई रियली वांट टू नो। तो मेरे मम्मी पापा को तो पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनको सिर्फ इतना पता था कि मैं यूट्यूब करता हूँ। और तो क्या होता ना कि अभी हम रिसेंटली मेरे डैड जो हैं वो कर्नाटका से हैं, मॉम जो है वो वेस्ट बंगाल से हैं। तो मैं पैदा हुआ हूँ वेस्ट बंगाल में। तो हम लोग वेस्ट बंगाल और कर्नाटका जाते रहते हैं। तो अभी कुछ टाइम नहीं मतलब 1-1.5 साल पहले मैं कर्नाटका गया हुआ था। तो वहाँ पर उस घर के बाहर जहाँ पर हम रुके थे काफी सारे सब्सक्राइबर आ गए और वो फोटो खिंचा रहे थे। ये मेरे मॉम डैड ने देखा और उनको हाँ, वो ये देख रहे कि क्यों फोटो खिंचा रहे हैं इसके साथ, ये ऐसा क्या करता है जो इसके साथ फोटो खिंचा रहा है। अरे उनको पता ही नहीं है मतलब बेटा क्या कर रहा है। फिर उसके बाद में मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसा काम है, ये है। तो फिर वो मतलब खुश हो गए। और अभी ऐसा सिचुएशन है करंटली कि हर सुबह वो उठ के मेरे व्लॉग्स देखते हैं। अगर व्लॉग लेट आया तो फोन करके पूछेंगे क्या हुआ व्लॉग में, तबीयत ठीक है? अरे दैट इज रियली स्वीट एंड वी एक्चुअली विश कि ऐसे ही आप आते रहो असम। हमको नहीं पता आप नेक्स्ट टाइम कब आओगे, बट वी आर रियली वेटिंग कि आप नेक्स्ट आके क्या एक्सप्लोर करोगे। एंड वी रियली विश कि असम के और भी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है जो एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है। वी हैव अ डिफरेंट कल्चर, वी हैव अ वेरी वर्जिन कल्चर जो कि एक्सप्लोर करना, दिखाना लोगों को बहुत जरूरी है। नाउ यू सेड दैट कि मुगा सिल्क के बारे में नहीं पता था। कुछ साल पहले तो लोगों को ये नहीं पता था कि असम कहाँ पे है। Yes, exactly. बहुत लोग तो ये सोचते थे कि शिलोंग गुवाहाटी में है। बहुत लोगों को ये पता था कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गुवाहाटी, बट वेयर इज असम, ऐसे भी लोग बोलते थे। लेकिन अभी काफी चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ सो मेनी यूट्यूबर्स। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आप लोग एक्सप्लोर करते रहो, बट एट द एंड आई रियली वांट टू
लाइक नो कि आपको असम कैसा लगा एट द एंड? मैं हमेशा मैं हर जगह पे घूमने जाता हूँ, ओके। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर भी आप घूमने जा रहे हो, वो जगह चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वहाँ के लोग अच्छे ना हो ना, तो आपकी वो खूबसूरत जगह भी आपको बेकार लगने लगेगी। तो यहाँ पर तो जगह भी खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत है, बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आके ना वो ऐसी फीलिंग आई है कि मैं बार बार यहाँ पर आऊँ। और हमने एक सीरीज़ जो शुरू की है अमार अखौम, उसको हमने नेवर एंडिंग सीरीज़ बनाया, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। उसमें जैसे अभी हमने मोगा सिल, चाय पत्ती दिखाई है, ऐसे और हज़ारों चीज़ उसमें दिखाएंगे। अभी हम बिहू दिखाएंगे, अभी हम मजूली दिखाएंगे, और अहोम डायनेस्टी हमारे लिस्ट में है, शिव सागर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो बहुत कुछ प्लान ऑलरेडी है, बट टाइम की कमी है क्योंकि हमारे भी कमिटमेंट्स हैं मुंबई में, तो हमें वो भी देखना होता है। बट ये सीरीज़ अमार अखौम नेवर एंडिंग सीरीज़ है। कुछ ऐसे में सीखा आपने थोड़ी बहुत? अगर मैं आपसे पूछूं कि भालने की खबर? भले ऐसे बढ़िया है, यही चाहिए, बस यही चाहिए बस। और ये भी सीखा है कि मतलब जब अगर कोई मिले और ऐसे जा रहे विदाई लेते हैं तो जॉय अखौम। हाँ, जॉय अखौम, दैट इज लिटरली मीन। मैं एकदम मैन में पूनम से भी पूछना चाहती हूँ कि असम आके कैसा लगा और नेक्स्ट कब मिल रहे हैं हम? ये मेरा फर्स्ट टाइम था असम में और मैं डेफिनेटली वापस आना चाहूँगी। होपफुली अगर ये ड्रीम ट्रिप एग्जैक्टली वैसा गया जैसा हम प्लान कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनलाइकली क्योंकि ट्रैवल में ऊपर नीचे हमेशा ही होता रहता है। तो यही साल हम वापस ज़रूर आएंगे। प्लान तो वैसा ही है कि ड्रीम ट्रिप के ज़रिए हम आसाम में फिर से आए, और आसाम का सबसे बड़ा रोल है ड्रीम ट्रिप में। राइट। तो आर्या, कैसा लगा आपको? दिल टूटा है वो मत सोचो, पास दैट इज गॉन, दैट इज गॉन। अभी आप बोलो, आपको अभी कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रीनरी है। लोगों को ह्यूमिडिटी वगैरह पसंद नहीं आती है, बट फॉर वॉट एवर रीजन मुझे यहाँ की ह्यूमिडिटी, यहाँ का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जस्ट द ग्रीनरी आप देख के आपके आंखों में आंसू हो जाएंगे। इट्स सो प्रिटी दैट यू कैनॉट बिलीव योर ओन आईज। Right. So I loved it. Beautiful. I love Thank you Assam. so much on behalf of every Assamese. I'm just thanking you for coming to Assam. Thank you. हम Thank लोगों you. को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप आए, आपने इन्वेट किया काफ़ी सारी चीज़ें जो मिसिंग थी शायद, और जो आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द प्लानिंग शुरू कीजिए। एंड प्लीज़ कम सून टू असम। वी आर एक्चुअली really waiting, or this time we are not going to shoot it in the studio or in the office. We'll go with you. Yes. We'll also go there. We'll also explore some new things that we really want, and we'll definitely take some advice from Poonam also about the content part, right? Anyways, it was really nice meeting you guys, and thank you so much for coming. And आज तो 1 घंटा हो गया, हमें आपको छोड़ना पड़ेगा unfortunately, but we'll meet soon. Someday, very soon. Definitely. প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল আজিৰ পৰিক্ৰমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান, আৰু মই আশা কৰিছোঁ যাতে অনুষ্ঠান আপুনি চাই, আপুনি ভাল পায়। যদি আপোনালোকে ফেচবুকত আছে তেনেহ'লে আমাক ডেফিনেটলি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি এই অনুষ্ঠান ইউটিউবতো লাইভ দি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ এই বিশেষ ইউটিউবাৰজনক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাব। আৰু সেই আশাৰে আজি পৰিক্ৰমাৰ পৰা মই অনামিকাই বিদায় লৈছোঁ। নিউজ বহুতো আছে, চাই থাকিব দ্য নিউজ প্লাছ।